हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेन की फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अब इस एफएफ को कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि एक महीने बाद जब फिर मैं अपलोड करूंगी तो वैसे ही इसके व्यूअर्स इतने कम हैं क्योंकि कोई बॉटम ईवो को पसंद नहीं कर रहा है और जिनको अच्छा लगता है तो वो देख रहे हैं। और सच बताऊँ तो मुझे भी ईवो बॉटम कुछ अच्छा लगने लग गया है। मुझे भी अभी ऑकवर्ड नहीं लगता है, अच्छा लगता है ईवो बॉटम। तो चलो अब एफएफ पर आते हैं। और बॉटम ईवो तो अब मैं लाती ही रहूँगी क्योंकि विंग ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हम उसी को ही बॉटम लाते हैं। अब तो ईवो भी बॉटम आएगा। तो चलो अब मैं पेंटेक्शन स्टार्ट करती हूँ। बहुत विंग पर बहुत जुल्म कर लिए, अब लेंस की बारी है। तो चलो एफएफ स्टार्ट, ये वाला एफएफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट बार में तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जॉन को पता चल गया है कि ईवो प्रेग्नेंट है ज़ेन के बेबी में। जॉन को पता चल गया। ईवो और ज़ेन जो शौक में है और जॉन जो शौकिंग नजर से उन दोनों को देख रहा है। तो इसमें जो हमारा पार्ट का ख़त्म हो गया था तो अब मैं उसे आगे से रीड करूँगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईवो और जैन जो जॉन को शॉकिंग नज़र से देखते हैं और जॉन जो ईवो को और जैन को देख रहा था। ये दोनों बहुत क्लोज खड़े थे क्योंकि ईवो ने जैन के कॉलर को पकड़ा था। तो ईवो और जैन जो बहुत क्लोज खड़े थे और जॉन जो वही देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जॉन जो ईवो के मुँह पर एक थप्पड़ मारता है। ईवो जो अपने फेस पर हाथ रख देता है। तो जैन जब देखता है कि ईवो पर जॉन ने हाथ उठाया तो जैन शॉक में हो जाता है। पर जैन जैसे अपने मुट्ठी टाइट करके पकड़ के बस वो कुछ नहीं कर सकता था और देख रहा था। जॉन जो ईवो की कॉलर को पकड़ लेता है और ईवो को बोलता है, ईवो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझसे छुप छुप कर तुम जैन के साथ थे, जैन के पास जाते थे और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। क्यों किया ईवो तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने? तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो की आंखें नम थी। तो ईवो जो कुछ नहीं बोलता है, ईवो की आंखों में आंसू थे। ईवो सिर्फ जॉन को देख रहा था और जॉन जो ईवो को बोलता है, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ ईवो। जॉन ईवो को शोल्डर पकड़ता है, ईवो को झटकता है और बोलता है, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ ईवो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया? तुम जैन के बेबी में प्रेग्नेंट हो और मुझे इस बात का पता ही नहीं है। तभी तुम्हें इतने दिनों से वॉमिट हो रही थी। तुम प्रेग्नेंट हो और इस बात का मुझे पता ही नहीं है। क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा? क्यों चुप खड़े हो ईवो? अब कुछ बोलो भी, जवाब दो मुझे। तो ईवो जो कुछ नहीं बोलता है, वो बस अपनी आंखें नीचे किए हुए खड़ा था। जॉन देख रहा था कि ईवो कुछ नहीं बोल रहा है। तो जॉन जो ईवो के फेस पर एक और थप्पड़ मारने वाला था और वो जैसे ही जॉन थप्पड़ मारने वाला होता है कि जैन जॉन का हाथ पकड़ लेता है और जॉन ईवो शौक में हो जाता है। जॉन शौक में हो जाता है। जैन जो जॉन को बोलता है, जॉन ईवो पर दोबारा हाथ मत उठाना। तो जैन जो ऐसा बोलकर जॉन के हाथों को पुश कर देता है। जॉन जो जैन को देख रहा था गुस्से से। और तो उसी में जो ईवो देखता है जैन को, तो ईवो जैन को पुश कर देता है और बोलता है, जैन तो मेरे और जॉन के बीच में मत आओ। जॉन को मैंने धोखा दिया है। जॉन इस टाइम जो सज़ा देना चाहे मैं उसके लायक हूँ। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था गुस्से में था और जैन जो ईवो को देख रहा था शौक में था। और ईवो जो जैन को बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। ये मुझे जो सज़ा देना चाहिए दे सकता है, ये मेरे साथ जो करना चाहिए कर सकता है क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, तो फिर ईवो अपना फेस जॉन के साथ, ईवो जो जॉन की तरफ अपना फेस कर देता है और जॉन का हाथ पकड़ता है और जॉन को बोलता है, मारो जॉन, मारो मुझे, जितना मारना है मारो, मैं इसी लायक हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम मुझे मार सकते हो। तो ईवो जो जॉन के हाथों को अपने फेस पर खुद ही जैसे मारने वाला था, तो इसी में जैन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है। जिस हाथ पे ईवो ने जॉन का हाथ पकड़ा था और वो जो अपने आप को थप्पड़ मारने वाला था, तो जैन ने ईवो का वो हाथ पकड़ लिया। तो ईवो और जॉन शॉक में हो जाते हैं। तो जैन जो जॉन के हाथों को पुश कर देता है और बोलता है, जॉन का कोई हक नहीं बनता है कि वो मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाए। तो ईवो शॉक में हो जाता है, जॉन शॉक में हो जाता है। ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो बोलता है, जैन ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जैन जो ईवो को नहीं देखता है, जैन सिर्फ जॉन को देखता है और बोलता है, ईवो मेरा हस्बैंड है, ईवो और मेरी शादी हुई है। तो ईवो और जॉन जो दोनों शौक में जैन को देख रहे थे, ईवो जो जैन के हाथों से अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है, जैन ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तुम्हारे साथ कब शादी हुई है? तो जैन बोलता है, हुई है, मैं अभी पेपर्स ला के तुमको दिखाता हूँ। और जैन जो फिर जाता है अपने घर और पेपर्स लाने के लिए जाता है। ईवो जो जैन को देख रहा था, जॉन जो जैन को देखता है, ईवो जैन जो चला जाता है। तो फिर जॉन ईवो को देखता है और ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो सर हिलाता है। ईवो बोलता है, जॉन मैंने जैन के साथ शादी नहीं की है, मुझे नहीं है पता कि जैन क्या बोल रहा है। तो जॉन बोलता है, ईवो
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मेरा हस्बैंड ईवो किसी और की बेबी में प्रेग्नेंट है और मुझे इस बात का पता ही नहीं है। ऐसा क्यों किया ईवो तुमने? तो ईवो जो जॉन को देखता है, ईवो जॉन की आंखों में आंसू थे और जॉन जो नीचे सोफे पर बैठ जाता है। जॉन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था और जॉन जो बैठ जाता है और अपने सर पकड़ लेता है। तो ईवो देख रहा था जॉन को। तो ईवो जॉन के सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और ईवो जॉन के सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और जॉन के घुटनों पर हाथ रखता है और जॉन को बताए, जॉन को हिलाता है, पुकारता है उसको, बोलता है जॉन जॉन मेरी बात सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तो जॉन शौक में हो जाता है। जॉन बोलता है मेरे लिए? तो ईवो तो फिर उसको सब सच बताता है कि इस तरह तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मैंने जैन से रिक्वेस्ट की, तो जैन ने फिर मेरे साथ ही शर्त रखी। वो वैसे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था, वो मुझसे शादी करना चाहता था। तो जॉन फिर ईवो को देखता है गुस्से से और बोलता है तो तुमने जैन के साथ शादी कर ली? हाँ। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैंने शादी नहीं की। उसने शादी का कहा था बट मैंने शादी से मना कर दिया था। उसने कहा था कि जॉन को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो, मैंने शादी से मना कर दिया था। तो जॉन बोलता है तो फिर जैन क्या बोल रहा था कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम दोनों मैरिड हो? मैंने तो तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है, फिर तुम्हारी दूसरी शादी कैसे हो गई? तो जैन तो ईवो जो सर हिलाते ईवो बोलते मैंने उससे शादी नहीं की है जॉन, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैंने उससे शादी नहीं की है। प्लीज़ जॉन मेरी बात पर यकीन करो, मैंने जैन को सिर्फ तुम्हारे लिए इतने महीनों से सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था ताकि जैन तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दे। उसने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया बट बदले में वो, और फिर ईवो जो अपनी आंखें नीचे कर देता है। तो जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन बोलता है बदले में क्या? तो ईवो जो यहाँ वहाँ देख रहा था, ईवो नहीं बोल सकता था कि जैन ने फिर क्या क्या डील रखी थी। तो ईवो जो नहीं बोल सकता था, तो जॉन जो ईवो के शोल्डर को पकड़ता है और ईवो को हिलाता है और बोलता है ईवो जैन ने तुम्हें फिर क्या करने को कहा था? तो ईवो जो फिर जॉन को देखता है और बोलता है वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था। तो जॉन जो शॉक में हो जाता है और ईवो के शोल्डर पर छोड़ देता है। जॉन इतना हर्ट हो जाता है कि जॉन की आंखें रेड हो जाती है। जॉन इतना हर्ट हो जाता है और बोलता है और तुमने उसकी ये डील मान ली? हाँ। तो ईवो जॉन को देख रहा था। ईवो बोलता है जॉन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम खुश रहो। तो जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन बोलता है तुमने मेरे लिए क्यों ये सब कुछ किया? तो मुझे सच बता देते ना। तो जॉन तो ईवो जो जॉन को देखता है, ईवो बोलता है मैं तुम्हें कैसे सच बताता, मैं नहीं बता सकता था। तुम एक अमीर आदमी बनना चाहते थे, तुम्हारा ये सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे बस जैन के साथ कुछ घंटे ही गुजारने थे। शुरू में मुझे इतनी बुरी बात नहीं लगती थी, बट धीरे धीरे वो मुझ पर हक जमाने लग गया था। वो फिर मुझे अपना ही बनाना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि जैन कुछ दिन ही करेगा फिर वो बोर हो जाएगा। वो एक अमीर आदमी है तो बोर हो जाएगा, मैं उसके लिए क्या हूँ? वो फिर मुझसे बोर हो जाएगा और फिर वो मुझे छोड़ देगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दिन ब दिन वो मुझ पर अपना हक जमाने लग गया था। वो फिर मुझे ही अपना बनाने लग गया था और वो फिर मुझे तुमसे डिवोर्स लेने को कह रहा था और मैं जो तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था। पर जैन जो मुझे हमेशा तुम्हें छोड़ने के लिए कहता था। तो जॉन जो ईवो की बातें सुनता है, तो जॉन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जॉन को देखता है। जॉन की आंखें नम थी। जॉन बोलता है तुम मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो बोलता है जॉन मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था। तुम बहुत मेहनत कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जब तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और जब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं मिला तो तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। याद है तुम्हें जॉन? उसी दिन मैं जैन के पास गया था और उसी दिन से ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो जॉन तो शौक में था। जॉन याद करता है
जॉन शौक में था। जॉन फिर ईवो को देखता है। जॉन फिर ईवो को देखता है और बोलता है मतलब उस दिन से तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो ईवो जॉन को देखता है। ईवो बोलता है जॉन, ईवो बोलता है जॉन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए जैन को बर्दाश्त कर रहा था। मुझे लगा जैन बोर हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा फिर, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गया। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब प्रेग्नेंट हुआ। मुझे कुछ भी नहीं है पता। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। तो जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ तो जैन जो मुझे तुमसे डिवोर्स लेने के लिए बहुत फोर्स कर रहा है, बट मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जॉन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, ताकि तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा था जैन। जॉन प्लीज़ जॉन मुझे माफ़ कर दो। मेरी पहली गलती समझ कर मुझे माफ़ कर दो। तो जॉन जो ईवो को देखता है, ईवो जो जॉन के फेस पकड़ता है, ईवो जॉन को बताए जॉन, जॉन प्लीज़ मेरी पहली और आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दो। तो जॉन जो ईवो को देखता है, जॉन बोलता है माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें? तुम प्रेग्नेंट हो किसी और के बेबी में और तुम बोलो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तो ईवो बोलता है ये बेबी जैसे पैदा हो जाएगा हम जैन को दे देंगे, हम इस बेबी को जैन को दे देंगे। बट प्लीज़ जॉन तुम मुझे माफ़ कर दो। हम ये बेबी जैन को दे देंगे और हम कहीं और चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर छोड़ देंगे ये सब कुछ। जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, एक छोटे से घर में, मैं और तुम, सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं। तो जॉन जो ईवो के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम्हारे साथ रहना, दूर रहो मुझसे, तुम पर भरोसा करूँगा मैं। आज तुम जैन के साथ ये डील की, कल तुम किसी और के साथ करोगे। तो ईवो जो जॉन की ये बात सुनता है, ईवो इतनी शौक में हो जाता है। ईवो शॉकिंग नज़र से जॉन को देख रहा था। जॉन जो ईवो को देख रहा था। जॉन बोलता है ईवो तुम ऐसे ही हो, तुम्हें उस चीज़ की तलब हो रही थी तो तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं था, तो तुमने जैन के साथ ये डील कर ली और अब तुम ये बोल रहे हो कि मेरी वजह से तुमने जैन के साथ ये डील की। ईवो जॉन की ये बात सुनता है। ईवो इतने शौक में हो जाता है। ईवो होता है जॉन ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जॉन बोलता है जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे उस तलब को मैं पूरा नहीं कर सकता था तो तुमने जैन के साथ अपनी रिलेशन बना ली। ईवो जॉन की ये बात सुनता है। ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ईवो जो खड़ा हो जाता है। ईवो बोलता है जॉन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो जॉन खड़ा हो जाता है। जॉन बोलता है बकवास? ये बकवास है ईवो। तो ईवो जो गुस्से से जॉन को देख रहा था। तो जॉन जो ईवो के शोल्डर पकड़ता है और बोलता है ये बकवास नहीं है ईवो, ये सच है। तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं था तो तुमने जैन के साथ भी डील बना ली और तुम दोनों के साथ थे। तो ईवो को जो जॉन की ये बात बहुत बुरी लगी। ईवो जॉन को धिक्का दे देता है, पुश कर देता है और बोलता है ज़बान संभाल कर बात करो जॉन। तो जॉन जो ईवो को देखता है, जॉन बोलता है ज़बान संभाल कर बात करो? मेरा हस्बैंड मेरे बॉस के साथ रात गुजारता था और उस हस्बैंड के साथ ज़बान संभाल कर बात करूँ? हाँ। तो ईवो जो जॉन को गुस्से से देख रहा था, तो इसी में जो जैन आ जाता है। जैन आता है और ईवो और जॉन जब देखते हैं कि जैन आ गया तो जैन के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। जैन आता है और उन पेपर्स को जॉन और ईवो के सामने रख देता है। उन पेपर्स को जॉन और ईवो के सामने रख देता है और बोलता है ये देखो, ये है वो पेपर्स जिससे ये साबित होता है कि मेरी और ईवो की शादी हो चुकी है। तो ईवो जो शौक में होता है, ईवो उन पेपर्स को उठाता है। ईवो दूर से देखता है तो ईवो शौक में हो जाता है। फिर वो जल्दी से उन पेपर्स को उठाता है, उन पेपर्स को देखता है तो उसमें ईवो के सिग्नेचर हुए थे और जैन के भी, और वो कोई फेक पेपर्स नहीं थे, वो रियल थे। तो ईवो जो शौक में था, जॉन उन पेपर्स को देखता है तो जॉन इतनी शौक में हो जाता है। वो जॉन ईवो को देखता है, ईवो जॉन को देखता है, ईवो सर हिलाता है। ईवो बोलता है जॉन मैंने इन पेपर्स में साइन नहीं किया है, मुझे नहीं है पता कि ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, मुझे नहीं है पता। तो जॉन जो ईवो को देखता है, जॉन बोलता है तुमने जैन के साथ शादी की है, तुमने जैन के साथ शादी की है और तुम मुझे झूठ बोल रहे थे कि मेरी वजह से तुम जैन के साथ सोते थे। तो ईवो जॉन को बताइए कि जॉन सच में मैंने तुम्हारे लिए जैन के साथ ये डील रखी थी, मैंने डील पर सिग्नेचर किए थे, मैंने मेरे सर्टिफिकेट पे नहीं किए थे, मैंने इन पेपर पे साइन नहीं किए थे। जैन अब ईवो जैन को देखता है। ईवो बोलता है जैन तुम बताओ ना। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो और जॉन को देख रहा था, जैन बोलता है जॉन ईवो मेरा हस्बैंड है, ईवो पर हाथ उठाने की गलती मत करना।
तो इवो जो जैन को देख रहा था, इवो बताया, जैन मैंने तुम्हें कहा इस जॉन को सच बताओ कि मैंने सिग्नेचर किस पे किए थे। तो जैन इवो को बताया, इवो तुमने इसी पेपर पे साइन किए थे, शायद तुम भूल गए हो। तो इवो शौक में था और इस जैन को देख रहा था। और फिर इवो जो जॉन को देखता है, जॉन जो इवो को गुस्से से देख रहा था। जॉन बताया, इवो जो इवो को गुस्से से देख रहा था। तो फिर जैन जो फिर दूसरे पेपर्स दिखाता है और बताया, ये है डिवोर्स पेपर्स, ये तुम दोनों के डिवोर्स पेपर है, इस पर इवो ने साइन कर दिए हैं। जॉन तुम्हारे साइन रहते हैं, इस पर साइन करो, जल्दी से इस पर साइन करो और मैं अपने इवो को लेकर जा रहा हूँ। तो इवो जो जैन को देखता है शौक में होता है, जॉन जो जैन को देखता है इतना गुस्से में होता है। जॉन उन पेपर्स को देख रहा होता है। तो जॉन फिर इवो को देखता है। जॉन बताए, इवो तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन पहले से किए थे। तो इवो जो सॉरी लाता है, इवो बताए, मुझे इन पेपर्स के बारे में नहीं है पता। जॉन जो सोफे पे बैठ जाता है। जॉन बोलता है, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे इवो और जैन, तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जैन बोलता है, जॉन मुझे पता था तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम हर्ट होगे, और मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे तुम्हारे हस्बैंड को लिया है। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, पर मुझे ईवो चाहिए, मैं ईवो को छोड़ नहीं सकता। बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम मुझे मेरे ईवो को दे दो। बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो इतने शौक में होता है। और जॉन जो फिर जैन को देखता है। जैन बोलता है, जॉन तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम्हें अगर मेरी पूरी जायदाद चाहिए तो मैं वो भी दूंगा तुम्हें, बस तुम मुझे ईवो को दो, मुझे सिर्फ ईवो चाहिए। तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो जैन के सामने आता है और बोलता है, जैन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो जैन जो ईवो को देखता है और बोलता है, जो तुम सुन रहे हो मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में भी रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये माल दौलत इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने कभी मुझे कोई खुशी कोई सुकून नहीं दिया है जितना मुझे तुमने दिया है। तो मैं जो तुम्हारे लिए इन सब को भी खोने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो जो जैन को देखता है, वो इतनी शौक में होता है। और फिर जैन जॉन को देखता है। जैन बोलता है, जॉन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और फिर जैन जो जॉन के सामने अपना चेक बुक रख देता है, बैंक का वो जो नहीं होता चेक बुक, वो निकालता है और जैन के सामने फेंक देता है और बताए, ये लो, इस पर मेरे सिग्नेचर हुए हैं, जितनी मनी चाहिए बस इसमें लिख लो, ये ब्लैंक चेक है, इसमें तुम जितनी मनी लिखोगे उतने ही पैसे तुम्हें मिलेंगे, बताओ तुम्हें कितने चाहिए। मैं ईवो के बदले सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ईवो चाहिए। मैं ईवो को लेकर कहीं और मैं ईवो को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊँगा, तुम्हारे सामने ना कभी मैं आऊँगा ना कभी ईवो। बताओ क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। तो ईवो जो जॉन को देखता है, जॉन जो उस ब्लैंक चेक को ही देख रहा था और जॉन जैसे बिल्कुल शॉक में हो गया था। फिर ईवो जो जैन को बोलता है, जैन जॉन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं जॉन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जॉन को ये लालच दोगे तो जॉन मुझे छोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ईवो जॉन को बताया, जॉन जैन की बात को मत सुनना, जैन की बात को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईवो आता है उन पेपर्स को उठाता है और बताया, ये तुम्हारी मैरिज, ये हमारी मैरिज सर्टिफिकेट है ना। तो जैन देख रहा था और फिर ईवो डिवोर्स पेपर उठाता है और बताया, ये मेरे और जॉन के डिवोर्स पेपर्स है ना। तो जैन जो देख रहा था ईवो को, और ईवो जो उन दोनों पेपर्स को अपने दोनों हाथों में पकड़कर और उसको बीच से फाड़ देता है। जैन शॉक में हो जाता है। ईवो उस पेपर्स को फाड़ देता है, इतने टुकड़ों में उसको फाड़ देता है। जैन शॉक में हो जाता है और ईवो जो उन पेपर्स को टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देता है जैन के ऊपर और बताए, ये रहा तुम्हारा जवाब जैन। और फिर ईवो उस ब्लैंक चेक को उठाता है और बताइए, ये तुम्हारे ब्लैंक चेक, तुम इस ब्लैंक चेक के ज़रिए मुझे पाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पैसों के दम पर मुझे पालोगे। जॉन को तुमने लालची समझ रखा है, जॉन को तुमने ऐसा समझ रखा है कि वो मेरे बदले पैसों को सेलेक्ट करेगा। नहीं जैन, जॉन तुम्हारी तरह नहीं है, इसके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। ये तुम्हारा ब्लैंक चेक, तुम इसको अपने पास ही रखो। और वो उस चेक बुक को जैन के ऊपर फेंक देता है और वो बुक जो जैन की चेस्ट पर आकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था गुस्से से, और ईवो जो जैन को देख रहा था, और जॉन जो उन दोनों को देख रहा था। तो जैन फिर ईवो को देखना बंद कर देता है। जैन फिर जॉन को देखता है और बोलता है, जॉन मैंने तुम्हारे आगे चॉइस रखी है, या ईवो या ये प्रॉपर्टीज़, शान और शौकत।
तुम्हें क्या चाहिए? तो ईवो बोलता है जॉन तुम्हारी शान और शौकत को लात मारता है, जॉन को नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टीज़, ये पैसे। जॉन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जो जैन को देख रहा था गुस्से से, पर जैन जो जॉन को देख रहा था, जैन जो ईवो की बातों को इग्नोर कर देता है और बोलता है जॉन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा, बताओ। तो ईवो जैन को बोलता है जैन मैंने कहा चुप करो। तो जैन जो ईवो की बात नहीं सुनता है, जैन वही जॉन को नीचे झुकता है और उस चेक बुक को उठाता है और जॉन को दिखाता है और बोलता है जॉन सोच लो, तुम जितने चाहो इसमें से पैसे निकाल सकते हो, तुम्हें कितने भी चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने पैसे भी चाहो निकाल सकते हो। तुम्हें पैसे चाहिए या तुम्हें ईवो चाहिए? तो ईवो बोलता है जॉन को तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है जैन, तुम्हें मेरी बात सुनाई, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ईवो जो जैन के सामने आ जाता है, जैन जो ईवो को देखकर फिर से ईवो से नजरें हटा देता है। तो ईवो देख रहा होता है कि जैन सिर्फ जैन जो जॉन को भड़का रहा है। तो जैन जो उस चेक बुक को जॉन के सामने फिर से फेंक देता है और बोलता है सोच लो जॉन, ये मौका फिर नहीं आएगा। ईवो मेरे बेबी में प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ नहीं रह सकते हो, ये अभी तुम्हारा नहीं है। तो ईवो जो जैन के कॉलर को पकड़ता है और ईवो बताए जैन जॉन को भड़काओ मत। तो जैन जो ईवो को देखता है और जैन बोलता है ईवो मैं जॉन को फ़ायदा ही दे रहा हूँ, नहीं तो अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं जॉन को देकर, तो ये गलत है। जॉन पैसों से भी जाएगा और तुमसे भी जाएगा, तो मैं जॉन को तभी पैसे दे रहा हूँ ताकि इसके पास कुछ तो रहे ना, क्या कहते हो? और फिर जैन जो ईवो को डिवोर्स मांग करता है, ईवो को देख रहा होता है और ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है। तो जैन जो फिर जॉन को बोलता है जॉन सोच लो, ये मौका फिर नहीं आएगा। ईवो मेरे बेबी में प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ नहीं रह सकते हो। तो जैन ईवो जो शौक में हो जाता है, ईवो जैन की बातें सुनता है, ईवो शौक में हो जाता है कि ये जॉन को भड़का रहा है। तो ईवो अपनी नज़र नीचे करता है। तो ईवो जब अपनी नज़र नीचे करता है इधर उधर देखता है कि अब मैं क्या करूँ। तो ईवो को जैन के पास गन नज़र आ जाती है, वही गन जो जैन ने जिंग चैंग से खींची थी, वही गन ईवो को नज़र आ जाती है, जैन के पॉकेट में रखी हुई थी, जैकेट के पॉकेट में। ईवो जब उस गन को देखता है, ईवो जब फिर जैन के कॉलर को छोड़कर ईवो अचानक से उस गन को निकालकर जैन पर पकड़ लेता है। जैन शौक में हो जाता है, जॉन शौक में हो जाता है। ईवो जो जैन को देख रहा था, अब ईवो काँप रहा है और ईवो ने जो गन पकड़े हुए है जैन की तरफ, और ईवो बोलता है जैन मेरी लाइफ से बाहर, जैन मेरी लाइफ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो काँप रहा था, तो जैन बोलता है, तो जैन जो ईवो को देख रहा था और एक देव स्माइल करता है, जैन बोलता है ईवो तुम मुझे मारोगे? तो ईवो जो बोलता है हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा जो जैन। तो जैन फिर बोलता है ईवो मैं तुम्हारे बेबी का फादर हूँ, तुम मुझे मारोगे? जैन जैसे ईवो को प्यार से ईवो का जहन बदल रहा होता है, क्योंकि जैन देख रहा था कि ईवो ने बहुत टाइट गन पकड़ी हुई है। तो जैन वही तरीका अब जैसे इसने जिंगचैंग के साथ किया था, ये जैन ने जिंगचैंग का ध्यान बदल दिया था, तो जिंगचैंग की पकड़ ढीली हो गई थी, तो जैन ने उसी दौरान जो जिंगचैंग से गन खींच ली थी। तो जैन अभी इस टाइम ईवो के साथ भी वही कर रहा है, ईवो का ध्यान बदल रहा है, क्योंकि ईवो ने दोनों हाथों से गन पकड़ी थी और ईवो ने बहुत टाइट पकड़ी थी। तो जैन देख रहा था, तो जैन जो ईवो को बोलता है ईवो तुम अपने बेबी के फादर को मारोगे, तुम मुझे मारोगे? जैन जो मासूम बन जाता है, मासूमियत वाला फेस बना लेता है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो बता है जैन जो उनको भड़काना बंद करो, यहाँ से जाओ जैन। तो जैन जो ईवो को देखता है, अब जैन बोलता है ईवो तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी है, तुम अब जॉन के हस्बैंड नहीं हो। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, ईवो बोलता है जैन चुप करो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो जैन जब स्माइल करता है और बोलता है तुम मुझे मारोगे, तुम अपने बेबी के फादर को मारोगे? ईवो तुमने अगर मुझे मारा तो तुम जेल चले जाओगे। तो ईवो जब जेल का सुनता है, तो ईवो जो अपनी नज़र नीचे कर देता है और इधर उधर देख रहा था कि इसी में जैन ईवो से गन खींचने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है और उस गन को खींच रहा होता है कि ईवो ने तो गन टाइट करके पकड़ी थी, तो जैन जो उसे खींच नहीं पाता है, तो जैन भी एक तरफ से खींच रहा होता है और ईवो दूसरी तरफ से खींच रहा होता है। ये दोनों जो गन के लिए लड़ रहे होते हैं। ईवो बताता है जैन गन छोड़ो। तो जैन बोलता है ईवो तुमसे फायर गन चल जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी, ईवो तुम प्रेग्नेंट हो, छोड़ो इस गन को। तो ईवो बताता है जैन मैंने कहा गन छोड़ो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैन बोलता है ईवो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, छोड़ो, मैंने कहा ये गन असली है, ये गन असली है, ईवो छोड़ो गन को। ईवो जो नहीं छोड़ रहा था और जैन भी नहीं छोड़ रहा था। ऐसे इन दोनों की फाइटिंग में जो अचानक से गन चल जाती है, जैसे ही गन चल जाती है तो
ये तीनों शॉक में हो जाते हैं। इन तीनों में से किसी एक को गोली लगी है। इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं पुलिस स्टेशन का। सुबह होती है। जैन का असिस्टेंट जो पुलिस स्टेशन आया होता है जैन को रिहा करने के लिए, जैन की रिहाई के लिए, क्योंकि जैन जो जेल में है, मतलब वो गोली जैन को नहीं लगी है। जैन जो जेल में है वो बैठा हुआ है, उसकी जो आंखें बहुत रेड है। पूरी रात जैन जो रो रहा था और जैन की आंखें जो इतनी रेड थी, और वो जो जेल में बैठा हुआ था और सामने ही जो उसका असिस्टेंट जो उसकी रिहाई के लिए आया होता है, बहुत मुश्किल से उसको रिहा कर दिया जाता है। मतलब जॉन और ईवो में से कोई एक ज़ख्मी हुआ है, वो हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर कौन ज़ख्मी हुआ है। तो इसी में जो जैन रिहा हो जाता है, जैन जैसे ही जैन को जेल से निकाला जाता है, जैन जो बाहर आता है, असिस्टेंट जैन के पास आता है। असिस्टेंट जैन को बोलता है, सर आप ठीक हो? तो जैन बोलता है, मुझे ईवो के पास लेकर जाओ, मुझे ईवो के पास जाना है। तो असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था, जैन जो कार की तरफ जाता है और असिस्टेंट जो देख रहा था, तो बॉडीगार्ड जो जैन के लिए कार का गेट खोल देते हैं। जैन कार के अंदर बैठ जाता है और असिस्टेंट जो फिर आता है। तो इसमें असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था, जैन की आंखें रो रो कर बहुत, जैन का बहुत बुरा हाल था। असिस्टेंट बहुत अपसेट हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुक जाती है। जैन जो गाड़ी से बाहर निकलता है तो बॉडीगार्ड भी जैन के पास ही होते हैं। तो जैन जो उनको बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे मत आओ। तो इसमें जो असिस्टेंट की भी कार आ जाती है। जैन जो हॉस्पिटल के लिए चला जाता है, हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और बॉडीगार्ड जो खड़े थे, तो असिस्टेंट फिर अपनी कार से निकलता है और आता है। तो बॉडीगार्ड से बोलता है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जैन वहाँ है, तुम लोग यहाँ हो। तो बॉडीगार्ड बोलते हैं कि सर हमें जैन सर ने इधर ही रुकने के लिए कहा। तो असिस्टेंट जैसे जैन को देखता है, जैन जो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और असिस्टेंट देख रहा होता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें जैन को दिखाते हैं। जैन हॉस्पिटल के अंदर जाता है। जैन फिर काउंटर पे जाता है और वहाँ पर कल जो एक पेशेंट आया था उसके रूम का पूछता है कि कल एक पेशेंट आया था जिसको गोली लगी थी, वो पेशेंट कौन से रूम में एडमिट है। तो फिर वो काउंटर पे जो सिस्टर खड़ी होती है वो बता देती है रूम नंबर। तो फिर जैन जो जाता है उस रूम में, तो फिर हमारा सीन कर हो जाता है। हमें उस रूम का सीन दिखाते हैं। जैन जो उस रूम में जाता है, जैन जैसे ही उस रूम में जाता है तो उस रूम में जो सामने ही एक पेशेंट बेहोश लेटा हुआ है और जैन जो उसको देखता है और उस पेशेंट के पास ही जो एक पर्सन बैठा हुआ है और उसी पेशेंट के हाथ पकड़ा हुआ है। जैन फिर उस पर्सन को देखता है। जैन तो फिर रूम के अंदर जाता है। तो जब वो पर्सन जो बैठा हुआ था वो जब देखता है कि कौन आए हैं, तो वो पर्सन शॉक में हो जाता है और वो जो जैन को देख रहा था, जैन जो उस पर्सन के पास जाता है और बोलता है कि जॉन कैसा है ईवो। तो ईवो जो जॉन को गुस्से से देख रहा था, ईवो बोलता है, जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जैन जो ईवो के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि गन से जो फायरिंग हुई थी तो वो गोली ईवो को नहीं, जैन को नहीं, जॉन को लगी थी, क्योंकि जॉन सामने था। गोली जॉन को लगी थी। तो जैन फिर जॉन की तरफ देखता है। जॉन जो बेहोश था और उसके दिल की धड़कनें चल रही थी, वो मशीन में टीटीट 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 की आवाज़ आ रही थी, हार्ट की, दिल की धड़कन की आवाज़। तो जैन जो उसको देख रहा था और फिर जैन जो जॉन को देख रहा था, तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो बोलता है, ईवो जैन को गुस्से से देख रहा था। ईवो बोलता है, जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जैन जो ईवो की तरफ देखता है, जैन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है। जैन बोलता है, ईवो चलो मेरे साथ। तो ईवो जो अपना हाथ, जैन ईवो को ऐसा हुआ कि ईवो को अपने साथ खींच रहा था, ले जा रहा है। ईवो अपना हाथ खींच लेता है। ईवो बोलता है, जैन ये तुम क्या कर रहे हो? ईवो जो अपना हाथ जैन के हाथों से खींच लेता है और बोलता है, जैन ये तुम क्या बोल रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो जैन जो ईवो को देखता है, जैन जो फिर ईवो के करीब आता है, ईवो का फेस पकड़ता है और ईवो को बोलता है, ईवो ईवो मेरी बात सुनो। ईवो जैन के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है, दूर रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी वजह से आज जॉन इस हालत में है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जैन जैन ईवो को बोलता है, ईवो ईवो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ ईवो मेरे साथ चलो। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था, ईवो कुछ नहीं बोलता है, बस जैन को गुस्से से देख रहा था। जैन की आंखें नम थी और वो ईवो का फिर से फेस पकड़ता है। ईवो जो जैन को पुश कर रहा था, बस जैन जो ईवो का फेस उसने बहुत टाइट करके पकड़ा था। जैन ईवो जो फिर से जैन के हाथों को अपने फेस से हटाता है, उसको दूर करता है। जैन देख रहा था कि ईवो मुझे अपने से दूर कर रहा है। तो जैन जो ईवो को पुश कर देता है और ईवो को दीवार पर पुश करके उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और ईवो को बोलता है, ईवो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। तो ईवो देख रहा था कि जैन ने उसके दोनों हाथ पकड़े हैं और जैन ने ईवो को दीवार पर पुश किया था और उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। ईवो के फेस टू फेस खड़ा था
और जैन की आंखें जो इतनी रेड, इतनी सूजी हुई थी, इतनी नम थी। ईवो जैन की आंखों को देखता है। जैन बहुत दुखी था। ईवो जैन को देख रहा था। ईवो बोलता है, जैन जैन तुम फिर से शुरू हो गए ना, कि तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें कल क्या कहा था। तो जैन ईवो को देख रहा था, और जैन को जो फिर याद आता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब जैन ईवो को देख रहा है और जैन को याद आ रहा है कि कल आखिर जब जॉन को गोली लग गई थी तो क्या हुआ था। तो जैन हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखा रहा है कि जब गन से गोली चल गई थी तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, अब हमें वो बता रहे हैं। तो जैन और ईवो जो लड़ रहे थे गन के लिए, एक दूसरे से खींच रहे थे, तो इसी में जो फायरिंग हो जाती है तो ईवो और जैन जॉन जो शॉक में हो जाते हैं। जैन ईवो को देखता है कि कहीं गोली ईवो को तो नहीं लग गई है। ईवो जो शॉक में हो जाता है, और जॉन जो ईवो को देखता है। तो इसी में जब जैन ईवो को देखता है गोली ईवो को नहीं लगी होती, तो जैन रिलैक्स हो जाता है। तो फिर ईवो जो देखता है कि गोली किसको लगी है, तो जैन और ईवो जो दोनों जॉन की तरफ देखते हैं। तो जॉन ने जो अपने शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था और उसके शोल्डर से जो इतना ज़्यादा मतलब दिल के करीब गोली लगी थी, बट हार्ट पर नहीं लगी थी, दिल को नहीं लगी थी, बट शोल्डर पर लगी थी। तो जॉन ने जो हाथ रखे हुए था, जॉन के शोल्डर से इतना ज़्यादा खून बह रहा था चेस्ट के ऊपर से। तो ईवो और जैन जो शौक हो जाते हैं। जैन और ईवो जब रिवॉल्वर मतलब गन की तरफ देखते हैं तो गोली ईवो ने मारी थी, क्योंकि जहाँ से फायरिंग करते हैं ना वहाँ पर ईवो की फिंगर रखी हुई थी। गन पूरी तरीके से ईवो के हाथ में थी। जैन से उसे खींचने के लिए उसे ले रहा था, मतलब फायरिंग ईवो ने की थी। तो ईवो और जैन जो गन की तरफ देखते हैं तो ईवो इतना डर जाता है, ईवो गन फेंक देता है और ईवो जॉन की तरफ आता है। जॉन जो सोफे पे बैठ जाता है, तो ईवो जॉन की तरफ आता है और ईवो जो जॉन को पकड़े हुए था और जॉन को पता है जॉन जॉन। तो ईवो फिर जैन प्लीज़ जॉन को डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो जैन जो जॉन को देख रहा था और जैन फिर आता है जॉन के पास, जॉन को देखता है, ये दोनों ही जॉन के पास थे। तो ईवो बोलता है, जैन जैन प्लीज़ जॉन को हॉस्पिटल लेके जाओ प्लीज़ जैन। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन जो जॉन को देख रहा था, जॉन की जो जहाँ से गोली लगी थी जॉन को, जहाँ जहाँ जॉन को गोली लगी थी वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो जैन जो फिर ईवो को देख रहा था, ईवो बहुत घबराया था और ईवो जैन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ जैन जॉन को बचा लो। तो जैन जो इस टाइम भी ईवो से डील रखने के लिए ईवो को बताए, मैं जॉन को एक ही शर्त पर लेके जाऊँगा कि तुम जॉन के पास नहीं रहोगे, तुम मेरे पास रहोगे। तो ईवो जब जॉन जैन की ये बात सुनता है तो ईवो इतने शौक में हो जाता है, ईवो इतने शौक में हो जाता है कि ये इस टाइम भी ऐसी डील रख रहा है मेरे साथ, इसको इस टाइम भी बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो फिर खड़ा हो जाता है और जैन को देखता है और बोलता है, जैन तुम्हें किसी की लाइफ की कोई परवाह नहीं है। तो जैन तो जॉन ईवो को देख रहा था, जैन जो सर हिलाता है, बोलता है, नहीं मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो जैन को देख रहा था, ईवो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। और जैन जो ईवो को बोलता है, ईवो बताओ तुम्हें अगर जॉन की लाइफ बचानी है तो तुम्हें पूरी तरीके से मेरा होना होगा। ईवो जैन को देख रहा था, जैन बोलता है, ईवो देर मत करो, बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो बताए, मतलब तुम्हें मैं चाहिए, हाँ। तो जैन सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो ईवो जो फिर अचानक से जैन के हाथों से उस गन को खींच लेता है। जैन शौक में हो जाता है और ईवो उस गन को अपने फोरियर पर रखता है और बोलता है अब और बोलता है कि तुम्हें यही ईवो चाहिए ना। जैन शौक में था, जैन जो ईवो की तरफ हाथ बढ़ाता है, ईवो पीछे हो जाता है। ईवो बोलता है, जैन मेरे करीब मत आना, आज तुम्हें यही ईवो चाहिए ना, तुम्हें मैं चाहिए ना, लो तुम्हारा ईवो अब इस दुनिया में ही नहीं होगा। इन सब की वजह मैं ही हूँ, ये जो हो रहा है, जो उनकी जो ये हालत है, इन सब की वजह मैं हूँ, मेरा जीने का कोई हक नहीं है। वैसे भी तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, ऐसी लाइफ जीकर अब मैं क्या करूँगा। जैन तुम्हें मुझे पाने की बहुत जिद थी ना, अब लो तुम्हारा ईवो अब इस दुनिया में ही नहीं होगा, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे पाते हो। और जैन और ईवो जो अपने आप को शूट बस करने ही वाला था, तो जैन जो देख रहा था जहाँ से फायरिंग होती है गन की तरफ से, पता नहीं उस जगह को क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता है। तो वहाँ पे जो ईवो ने फिंगर रख दी थी, ईवो जो बस उसको दबाने ही वाला था, जैन देख रहा था। तो जैन बोलता है, ईवो ईवो गन मत चलाना। तो ईवो सर लाता है, बोलता है नहीं। तो ईवो तो जैन बोलता है, ईवो ईवो प्लीज़ गन मत चलाना, मैं जॉन को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, गन मत चलाना ईवो। ईवो प्लीज़, ईवो गोली चल जाएगी, ईवो ईवो गन मत चला, मैं सच में जॉन को लेके जा रहा हूँ।
तो इवो बोलता है मेरे साथ वादा करो, मेरी आंखों के सामने फिर तुम कभी नहीं आओगे। तो जैन जो इवो को देखता है, तो इवो बोलता है मैंने कहा मेरे साथ वादा करो। तो इवो जैन जो इवो को देख रहा था, जैन बोलता है इवो इवो मेरी बात सुनो, इवो तुम्हें गोली लग जाएगी इवो। तो इवो बोलता है मैंने कहा मेरे सामने तुम फिर कभी नहीं आओगे जैन, बोलो आओगे? अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो मैं अपने आप को तुम्हारे सामने ही मार डालूंगा। तो जैन जो इवो को देख रहा था, जैन सर हिलाता है और बताए नहीं नहीं आऊँगा, फायरिंग मत करना इवो, गोली चल जाएगी इवो। इवो बोलता है वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम फिर मेरे सामने नहीं आओगी। तो इवो तो जैन बोलता है करता हूँ वादा करता हूँ, मैं फिर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। इवो जो जैन को देख रहा था, तो इसी में जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, इसी में जो हमारा ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब हमें वही हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। जैन ने जो इवो के दोनों हाथों को पकड़े हुए था और दीवार की तरफ जो पुश किए हुए था, अब हम वहीं पर आ गए। ओके, जैन जो इवो को देख रहा था, जैन की आंखें इतनी नम थी, और वो जो इवो को देख रहा था, इवो जैन को देख रहा था। तो इवो जो जैन को बोलता है जैन क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुम दोबारा मेरी लाइफ मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने आप को मार दूंगा। तो जैन जो इवो को देख रहा था, इवो जैन जो अपनी आंखें बंद करता है, जैन की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, और इवो जो जैन को देख रहा था, जैन तो फिर बहुत हर्ट था, और इवो के शोल्डर पर अपना सर रख देता है, अपना फोरहेड, और इवो को बोलता है इवो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ इवो मेरे साथ चलो। इवो जो जैन को कोई जवाब नहीं देता, और जैन जो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ इवो मैं तुम्हारे बदले जॉन को अपना सब कुछ दे दूँगा, जॉन खुश रहेगा, प्लीज़ इवो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो इवो जो बोलता है जॉन को तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक बात है मेरी, तो अगर तुमने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जैन, तो वो मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। जैन जो है इवो के दोनों हाथों को छोड़ देता है, इवो देख रहा था, जैन इवो के हाथों को छोड़ देता है, और वो इवो को टाइट करके हाँ कर लेता है, और इवो के नेक पर उसने अपना फेस रखा हुआ था, इवो की हॉट नेक पर उसने अपना फेस रखा हुआ था, और उसने इवो को बहुत टाइट करके हक किया था। इवो जो बदले में जैन को हक नहीं करता है, तो इवो जो फील कर पा रहा था कि जैन हर्ट है, तो इवो जब अपनी आंखें बंद करता है, इवो भी बहुत हर्ट था, क्योंकि इवो फील कर पा रहा था कि जैन हर्ट हो रहा है, जैन हर्ट है, पर इवो तो इस टाइम जैन को जीतने नहीं दे सकता था। जैन बार बार यही बोल रहा था कि इवो प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ इवो मेरे साथ चलो। इवो सुन रहा था, जैन इवो को हक किए हुए था और यही बोल रहा था। इवो फील कर पा रहा था कि जैन बहुत हर्ट है, पर इवो के सामने ही जो जॉन इस हालत में पड़ा हुआ है, इवो जब जॉन को देख लेता है तो इवो को जैन पर फिर गुस्सा आता है, जैन की इज्जत की वजह से जो जॉन की यह हालत हुई है। तो फिर इवो को जैन पर तरस नहीं आता है, उसको जैन पर गुस्सा ही आ जाता है, और इवो जो जैन को अपने से दूर करता है और बताए जैन छोड़ो मुझे। जैन इवो को बहुत टाइट करके हक किए हुए था, वो नहीं छोड़ रहा था, वो इवो के नेक पर किस कर रहा था, और इवो को बहुत टाइट करके हक किए हुए था। तो इवो जो जैन को अपने से दूर करता है, जैन को लगातार पुश किया जा रहा था, पर जैन ने इवो को टाइट करके हक किए हुए था, और वो जो अपना फेस इवो की नेक पर रब कर रहा था और उसको किस कर रहा था, उसको टाइट करके पकड़े हुए था। तो इवो जो फिर ज़ोर से बोलता है जैन छोड़ो मुझे, इवो जो चीख कर बोलता है, और जैन को ज़ोर से पुश कर देता है। तो जैन जो फिर इवो को छोड़ देता है, और इवो जो जैन को देख रहा था, इवो बोलता है जैन तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हें अभी भी अपनी परवाह है, जैन सुधर जाओ, नहीं तो पूरी ज़िंदगी तुम पछताओगे, मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान ले लूँगा, और ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो जैन बोलता है इवो बट मेरा बेबी। तो इवो जब अपनी आंखें नीचे कर देता है, इवो बोलता है जैन 8 महीने बाद ये बेबी पैदा हो जाएगा, मैं इसे तुम्हें दे दूँगा, ये तुम्हारा है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, न जॉन का, तुम्हारा है, तुम तक ये पहुंच जाएगा। जैन जो इवो को देख रहा था, फिर इवो जो जॉन के पास चला जाता है और बोलता है जैन जैन प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ अपनी आंखों के सामने, जैन जाओ यहाँ से। तो जैन
जब अपना फेस पलटता है, ईवो को देखता है। ईवो जो जॉन के पास बैठा था और उसने ईवो ने जॉन के हाथ पकड़े हुए था। और जैन जो फिर जॉन को देखता है। जॉन जो बेहोश था, उसको ऑक्सीजन, जॉन को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जैन जो जॉन को ही देख रहा था और जॉन जो बेहोश था। और जैन ईवो को देखता है। जैन जो आखिरी बार बोलता है, ईवो, ईवो मैं तुमसे प्यार। तो ईवो बोलता है, जैन मैंने कहा मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ। जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जैसा बोलता है जैन को देखता नहीं है। ईवो बस जॉन को ही देख रहा था। और जैन जो हर्ट हो रहा था, जैन की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। जैन फिर अपनी आंखें साफ करता है और बोलता है, ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। जैन फिर उल्टे पाँव पीछे भी हो रहा था और बोलता है, मैं जाता हूँ, मैं अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, तुम्हारी लाइफ से ये जैन हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। जैन ऐसा बोलता है और पीछे भी हो रहा था। और ईवो जो जैन की बातों को ही सुन रहा था। तो जैन जो बोलता है, ये जैन तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, पर तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेबी को अनाथ आश्रम में मत भिजवाना। ईवो ये सुनता है तो ईवो शॉक में हो जाता है। और ईवो जो फिर जैन को देखता है, जैन जो ईवो को देख रहा था और जैन के फेस पर एक स्मॉल सी स्माइल थी। जैन बोलता है, मैं चाह रहा हूँ मेरे बेबी को पूरा प्यार देना, मैं अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। और जैन ऐसा बोलकर ईवो के सामने से चला जाता है। ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जैन की बात सुन रहा था तो ईवो शॉक में हो गया था। ईवो यही सोचता है कि जैन ने ऐसे क्यों बोला कि मेरे बेबी को अनाथ आश्रम मत भिजवाना। ईवो ये बात सुनकर शॉक में हो गया था। और फिर इसी में हमें जैन को दिखाते हैं। जैन जो फिर जाता है, वो अपनी आँखें साफ कर रहा था और जा रहा था। और जैन जो जैसे ही नीचे जाता है, अपनी कार की तरफ जाता है। अब जैन को गुस्सा आ गया था। जैन अपनी कार की तरफ जाता है। बॉडीगार्ड जो साइड में खड़े थे जैन के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तो बॉडीगार्ड जब देखता है कि जैन आ गया तो बॉडीगार्ड जो पीछे पीछे आ रहे थे, जैन के असिस्टेंट भी पीछे पीछे आ रहा था। जैन जो फिर अपनी कार में बैठ जाता है, गुस्से से अपनी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर भी गाड़ी से निकल गया था। सब जो जैन का ही इंतजार कर रहे थे तो यहाँ वहाँ खड़े थे। तो जैन जो सीधा आता है और वो जो गाड़ी में बैठ जाता है। बॉडीगार्ड्स आते हैं, असिस्टेंट आता है, ड्राइवर आता है, बट उससे पहले ही जैन जो जल्दी गाड़ी में बैठ जाता है ड्राइविंग सीट में ही। तो बॉडीगार्ड शौक में हो जाते हैं, ड्राइवर शौक में हो जाता है और असिस्टेंट भी इतने शौक में हो जाता है। और वो जो जैन को बुला रहा होता है कि जैन से रुकिए, बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि सर रुकिए। तो इसी में जो जैन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहाँ से कार को ले जाता है। असिस्टेंट शौक में हो जाता है। असिस्टेंट अपनी कार में बैठता है और बॉडीगार्ड से बोलता है, चलो हमें जैन के पास जाना है, जैन सर को अकेले नहीं छोड़ना है। तो असिस्टेंट जैसे ही बोलता है अपनी कार में बैठ रहे होते हैं तो इसमें जो गाड़ी असिस्टेंट ड्राइवर स्टार्ट कर देता है। तो ये गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और जाते हैं जैन की कार के पीछे कर रहे होते हैं। असिस्टेंट जो बहुत डरा हुआ था और वो जो ड्राइवर को बोल रहा था कि गाड़ी तेज चलाओ, जैन सर की गाड़ी वो रही, इतनी दूर पहुंच गई, जल्दी से उसका पीछा करो। तो ड्राइवर जो बोलता है ओके ओके सर। और फिर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है और स्पीड बढ़ाता है। असिस्टेंट उसके पीछे ही था। जैन गाड़ी रोक नहीं रहा था, काफ़ी देर से ये लोग गाड़ी चला रहे थे। तो असिस्टेंट जो डरा हुआ था कि कहीं जैन सर को क्या हो गया, कहाँ चला गया है। असिस्टेंट जो जैन के पीछा कर रहा था। तो इसी में जो असिस्टेंट की कार जो जैन की कार के पीछे ही थी, तो अचानक से जो एक बड़ी सी गाड़ी आती है और वो जैन की गाड़ी को ड्रस करके मार देती है और जैन का जो एक्सीडेंट हो जाता है। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड जिस कार में बैठे हुए थे वो लोग अपनी कार अचानक से रोक देते हैं। जैन की कार को बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ी गाड़ी आकर उसी कार को मार देती है। और वो असिस्टेंट जो शौक में हो जाता है। जैन की कार जो वो दूर जाकर पलट जाती है। जैन की कार बहुत बुरी तरीके से पलट जाती है। एक दफ़ा पलटती है, फिर दूसरी दफ़ा पलट जाती है। और असिस्टेंट जो उसी तरह शॉकिंग नज़रों से देख रहा था, बॉडीगार्ड्स भी इतनी शौक में देख रहे थे, शॉकिंग नज़र से सब इतने डर गए थे। और जैन का जो इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी में हमें अब अगला सीन दिखाते हैं, 3 दिन बाद के सीन दिखाते हैं। 3 दिन बाद जैन अपनी आंखें खोलता है तो जैन देखता है, तो जैन किसी के घर में था। जैन जब देखता है तो जैन अपना सर लेफ्ट साइड की तरफ करता है। तो जैन किसी के घर में था। बहुत छोटा सा रूम था, इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा नॉर्मल सा रूम था, जैसे रिच लोगों का घर नहीं था, घर नॉर्मल सा रूम था, छोटा सा। तो जैन शौक में हो जाता है। तो जैन जो फिर बोलता है पानी, मुझे पानी चाहिए, जैन ऐसा बोलता है। और फिर अपना फेस लेफ्ट साइड की तरफ करता है। तो जैन देखता है कि जैन के पास ही पानी का गिलास रखा हुआ है। तो जैन का जो गला सूख रहा था, तो जैन जो फिर उस गिलास को हाथ करीब करता है। जैसे ही उस पानी को पीने के लिए अपना हाथ करीब करता है तो जैन के हाथों से वो गिलास गिर जाता है। जैन उसे उठाने की कोशिश करता है पर जैन बहुत वीक होता है। तो जैन के हाथों से वो गिलास गिर जाता है।
तो जैन से जैसे वो गिलास गिर जाता है तो इसमें टस की आवाज़ हो जाती है। तो अचानक से जैन के रूम का गेट खोल देता है। एक पर्सन जैन के रूम में आ जाता है और वो जैसे ही अंदर आता है तो जैन जब देखता है कि कौन आया है तो वो असिस्टेंट था। असिस्टेंट जैन को देखता है तो असिस्टेंट खुश हो जाता है, बोलता है सर सर आपको होश आ गया। और फिर असिस्टेंट जैन के पास आता है और बोलता है सर सर आप कैसे हो। जैन बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि जैन का गला सूख गया था। तो फिर असिस्टेंट जैन को पानी पिलाता है, जैन को बिठाता है, जैन को पानी पिलाता है। और फिर जैन देखता है कि जैन पानी पी लेता है और फिर जैन जो फिर थोड़ा अच्छा फील करता है। जैन फिर जब होश में आ जाता है, अब जैन होश में आ गया है। तो अब जैन जब देखता है तो जैन के फोरियर पे पट्टी लगी हुई है, जैन के हाथों पर बैंडेज लगा हुआ है और जैन के पैरों पर जो चादर बिछा हुआ है। तो जैन जो असिस्टेंट को देखता है और असिस्टेंट जैन को बताए सर सर आप कैसे हो। तो जैन बताए ठीक हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो असिस्टेंट बताए सर आप मेरे घर पर हो। तो जैन बोलता है क्या तुम्हारे घर पर, बट क्यों, मैं अपने घर पर क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो मुझे अपने घर क्यों ले आए। तो असिस्टेंट जो फिर अपनी आंखें नीचे करता है और इधर उधर देखता है और फिर जैसे असिस्टेंट एक बहाना ढूंढ रहा था तो फिर असिस्टेंट वो बोलता है वो मैं इसलिए आपको यहाँ लाया कि ताकि मैं आपका सही से ख्याल रख पाऊँ। तो जैन जो असिस्टेंट को देखता है और बताए ओ और फिर जैन जो असिस्टेंट को देखता है तो असिस्टेंट बताए सर आपको भूख लगी है। तो जैन जो सर हिलाता है बोलता है नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। तो असिस्टेंट शॉक में हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि क्या। तो जैन बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। तो असिस्टेंट जो फिर घबरा जाता है। तो जैन जो फिर अपने हाथों से अपने पैरों से उस चादर को जैसे ही हटाता है तो जैन देखता है जैन के दोनों पैर, नहीं गाइस कटे हुए नहीं थे, आप लोग मत डरो, जैन के दोनों पैर बैंडेज हुए हुए थे, मतलब जैन के दोनों पैर टूट गए थे एक्सीडेंट की वजह से। तो जैन शॉक में हो जाता है, जैन अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा था। जैन बोलता है ये क्या है। तो असिस्टेंट जो देख रहा था जैन को तो असिस्टेंट बोलता है सर सर आपको याद है आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो जैन को याद आता है। तो असिस्टेंट बोलता है जैन को याद आता है तो जैन असिस्टेंट को देखता है। तो असिस्टेंट बोलता है उसी दौरान आपके दोनों पैर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे, तो इस वजह से जो आपके दोनों पैरों पे प्लास्टर हुआ है इसको सही होने में बहुत टाइम लगेगा। तो जैन शॉक में हो जाता है। जैन बोलता है क्या। तो असिस्टेंट बोलता है हाँ। तो जैन तो फिर अपने पैरों को देखता है, इतना हिलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं हिल रहे थे, जैसे जैन के पैरों पे किसी ने बहुत बड़े पत्थर रख दिए हो। जैन को ऐसा फील हो रहा था क्योंकि वो प्लास्टर हुए थे, बिल्कुल भी उस जगह से नहीं हिला पा रहा था जैन। तो जैन जो शौक में हो जाता है। तो असिस्टेंट तो बताए सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ वॉशरूम जाने में। तो जैन सर हिलाता है, बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है। जैन तक घबरा जाता है। तो असिस्टेंट बताए सर सर आपको मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो जैन बताए नहीं मुझे नहीं जाना है। तो असिस्टेंट देख रहा था और जैन जो अपने पैरों को देखकर जैन जो इतना हर्ट हो गया था, रो रहा था। जैन बोलता है मेरे पैर ऐसे कैसे टूट गए, ये अब कब तक ठीक होंगे। तो असिस्टेंट बताए सर इसमें 6 महीने लगेंगे। तो जैन शॉक में हो जाता है। जैन बताए क्या 6 महीने, और मैं 6 महीने इसी तरह पड़ा रहूँगा। तो असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था, जैन जो इतना शॉक में था और असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था, जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जैन का इस कोई भी नहीं है कि जैन के मतलब ख्याल रख सके, और जैन एक ऐसे किसी और के घर में है। तो किसी और के घर में ऐसी हालत में रहना ये एक इंसान के लिए बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों पर बोझ बने हुए हैं। जब हम अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो हमें इतना बुरा फील होता है कि हम कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं अपने घर वालों को, एक बोझ बने हुए हैं। तो जैन तो ऐसी हालत में कि जैन खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ऐसी हालत में जैन एक ऐसी घर में है, असिस्टेंट के घर में, जिसके साथ वो तरीके से बात भी नहीं करता था। तो जैन को जो अब बहुत बुरा फील होने वाला है, क्योंकि अब जैन को उसके कर्मों की सज़ा भी मिलेगी। तो इसमें जो ये फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आप देखते हैं कि जैन किस किस हालात से गुजरता है। बट मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगी, ओके, इतना कुछ नहीं लाऊंगी तो, क्योंकि अभी मुझे जल्दी इस एफएफ को ख़त्म करना है। तो इसमें जो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, आगे क्या होता है वो मैं अगली पार्ट में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।